हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन श्रीराम एजुकेशन सेंटर। क्लास 12 केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और कॉन्सेप्ट है आपका। अभी लास्ट कॉन्सेप्ट हमने किया था आर्हेनियस इक्वेशन। पूरा डीपली मैंने ईच टर्म को एक्सप्लेन किया था प्रॉपरली उसमें, तो आई होप वो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जिसका न्यूमेरिकल्स में भी बहुत यूज़ होते हैं और एज अ डेरिवेशंस भी, कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी फ्रॉम आर्हेनियस इक्वेशन। एक्टिवेशन एनर्जी का कैलकुलेशन करना आर्हेनियस इक्वेशन से, तो वो देखते हैं हम इसमें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मेंशन करेंगे इन आर्हेनियस इक्वेशन, इन आर्हेनियस इक्वेशन आर्हेनियस इक्वेशन के अंदर k इज इक्वल टू ए ई और माइनस ई ए बाई आर टी। देखो ये आपने पढ़ा था, यहाँ पर आपका आर्हेनियस इक्वेशन के रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू ए माइनस ई माइनस ई अपॉन आर टी। ए आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है जिसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं या आर्हेनियस फैक्टर भी बोलते हैं। जो कॉमन वर्ड है इसके लिए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर यूज़ किया जाता है। माइनस ई अपॉन आर टी, ई आपका एक्टिवेशन एनर्जी होता है और आर टी जो है आपका आर टी इज गैस कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये आपका इतना होगा। यहाँ पर अगर हम चेक करें इसको, तो देखो k इज इक्वल टू ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। टेकिंग लॉग बोथ साइड, इस पर हम दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड आपने लॉग लिया। इसको हमें एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करना है, मतलब ई ए का वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, जब दोनों साइड आप लॉग लेंगे यहाँ पर टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए और ए की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें इसको, तो देखो लॉग ए इंटू लॉग बी होता है आपके पास, लॉग ए मल्टीप्लाई बी दैट इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू लॉग ए इंटू बी, ये आपके पास लॉग के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉग ए। इसको ए मान लेते हैं तो लॉग ए हो जाएगा प्लस लॉग बी, लॉग बेस ऑफ ई माइनस ई ए बाई आर टी हो जाएगा। अब देखो इसको अगर चेक करें तो log k इज इक्वल टू log m की पावर n, और आपके पास log m की पावर n का प्रॉपर्टी क्या होता है, n इधर आ जाएगा, n log m होता है। तो log m की पावर n हो रहा है तो ये यहाँ पर आ जाएगा, तो log a और प्लस और माइनस ये वाला ई ए बाई आर टी और log बेस कितना हो जाएगा e। यहाँ पर अगर चेक करते हैं, देखो log k इज इक्वल टू log a और प्लस माइनस माइनस ई ए बाई आर टी, और ये जो log e होगा इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, यहाँ पर 1 हो जाती है। तो यहाँ मेंशन करते हैं सिंस log बेस e इज इक्वल टू 1, तो ये आपका 1 हो गया। अब हम क्या करते हैं, देखो ये जो log है आपका log बेस, हमें इसको log बेस 10 क्रिएट करने के लिए एक नंबर है 2.303 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई बाई 2.3 बोथ साइड, 2.3 से दोनों log वैल्यू को, इसका भी बेस 10 इसका भी बेस 10 करने के लिए आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है यहाँ पर। तो 2.303 log बेस के इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2.303 log बेस ए। अब इसका बेस कितना हो जाएगा, 10, जो कि हाइड रहता है, ऐसे मेंशन करेंगे। तो log बेस 10 माइनस ई ए अपॉन आर टी। आप लिखना चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो आगे कैलकुलेट होता है जब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कि बेस इसका 10 है। ठीक है, तो वहाँ पर हम log की प्रॉपर्टी फिर प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। तो ई ए अपॉन आर टी, ठीक है, ये इतना हो जाएगा। ई ए अपॉन आर टी को 2.303 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, क्योंकि सिर्फ log वैल्यू को मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि इनका बेस 10 नहीं था, तो इसमें log प्रॉपर्टी हम यूज़ नहीं कर सकते थे। तो अब जब आपने 2.303 से मल्टीप्लाई किया तो log बेस 10 हो गया। तो जहाँ पर आप इसको आप log प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, तो स्टैंडर्ड log की टर्म्स में आ जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखो 2.303 को अभी रिमूव करना है, तो दोनों साइड डिवाइड बाई 2.303 करेंगे। तो डिवाइड बाई 2.303 बोथ साइड, डिवाइड बाई 2.303 बोथ साइड, 2.303 बोथ साइड। इसको ऐसे कंसीडर नहीं करेंगे आप कि 2.303 को इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको कर दिया। रूल तो होता है कि दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ log वैल्यू को करते हैं, क्योंकि ये एक कैलकुलेशंस का ही पार्ट है कि जब log का बेस ए नहीं होता है तो एक्सपेरिमेंट के बेस पर देखा गया है, इसको जब आप 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका बेस 10 हो जाता है। तो इसलिए ये वाली log
का वैल्यू, ये वाली लॉग का वैल्यू इनको 2.303 से मल्टीप्लाई किया है जिससे कि इसका बेस 10 हो जाए और ये माइनस ई अपॉन आर टी हो गया। जब आपने इसको डिवाइड किया 2.303 से बोथ साइड, तो यहाँ पर देखो 2.303 log k अपॉन 2.303 हो जाएगा और इज इक्वल टू 2.303 log बेस a अपॉन 2.303। अब जब डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड तो दोनों साइड ही करना पड़ेगा और ईच नंबर को करना पड़ेगा, तो माइनस ई ए अपॉन कितना 2.303 आर टी। देखो 2.303 कैंसिल हो गया, 2.303 कैंसिल हो गया, तो आपके पास यहाँ पर कितना आता है, log k इज इक्वल टू log k आ जाता है हमारे पास यहाँ पर ये वाला log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। तो हमारे पास जो वैल्यू आई log k की, log k आ गया log a और माइनस 2.303 आर टी। तो अगर हम ऐसे मेंशन करते हैं, लेट K1 and K2 are rate constant and T1 and T2 are temperature, K1 and K2 are rate constant, K1 और K2 आपके रेट कांस्टेंट है हमने मान लिया यहाँ पर, तो K1 and K2 are रेट कांस्टेंट। तो इक्वेशन का टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो रेट भी चेंज होगा, तो रेट कांस्टेंट सपोज K1 और K2 लिया आपने, सपोज इनिशियल K1 है बाद में K2 हो गया, एंड टेम्परेचर आपके कितने टेम्परेचर्स आर T1 एंड T2, टेम्परेचर आपने एज्यूम कर लिए T1 और T2। तो देखो फर्स्ट वाली कंडीशन होगी log K1 इज इक्वल टू log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T1। सेकेंड हो जाएगा log K2 इज इक्वल टू log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 और आर टी की जगह कितना कर देंगे, T2 कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसको मेंशन करते हैं तो देयरफॉर अगर हम इनकी वैल्यू निकालते हैं देखो, तो देयरफॉर ये हो जाएगा आपके पास, देयरफॉर हम इसको मेंशन करते हैं log K1 इज इक्वल टू ये हो जाता है हमारे पास log K1 इज इक्वल टू log A माइनस ई ए अपॉन, देखो 1 है तो टेम्परेचर T1 2.303 आर T1 हो जाएगा, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और log K2 कितना हो जाता है यहाँ पर, log K2 हो जाएगा log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T2, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब जब आप इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर तो देखो कितना हो जाएगा, हम इसको ऐसे मेंशन कर लेते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो log, इसको मेंशन कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट करते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो log K2 माइनस log K1, आप फर्स्ट से भी सेकंड कर सकते हैं, तो log K2 माइनस K1 हो जाएगा इज इक्वल टू, सेकंड से फर्स्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट है आपका, देखो ये है आपके पास सेकंड log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 और आर T2 माइनस यहाँ पर हो जाएगा log A, ऐसे log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 और आर T1। तो जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log A माइनस log B होता है log A अपॉन B, तो log K2 अपॉन K1 हो जाएगा। यहाँ पर log A माइनस log B की वैल्यू होती है ना, तो A अपॉन B, ठीक है, तो A आपके पास ये था, B ये, तो log K2 अपॉन K1 हो गया। इधर चेक करते हैं, देखो log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T2 माइनस ये log A, और देखो ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस माइनस प्लस ई ए अपॉन 2.303 आर T1, ठीक है, इतना हो गया। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें log A माइनस log A प्लस, तो बहुत कैंसिल आउट, इस प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, माइनस को बाद में, तो ई ए अपॉन 2.303 आर T1, 2.303 आर T1 माइनस ये इस माइनस, देखो ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पर माइनस वाली टर्म लेफ्ट हुई ना, तो माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब ई ए इसमें से कॉमन ले सकते हो आप ऊपर से, और यहाँ से आप 2.303 आर भी कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो लेफ्ट कितना हो गया आपके पास, ई ए आपने कॉमन ले लिया, 2.303 कॉमन ले लिया, आर भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर ऊपर 1 बचेगा, ई ए बन जाए ई ए अपॉन T1, तो 1 अपॉन T1 माइनस
ये आ जाएगा। यहाँ पर भी देखो ये कॉमन है तो ये ये 1 आया, 2.303 कॉमन है, आर भी कॉमन है, तो यहाँ सिर्फ लेफ्ट हो जाएगा T2, तो 1/T2, जिसको आप प्रॉपरली ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं कि लॉग, देखो यहाँ चल रहा था आपका K2/K1 इज इक्वल टू EA/2.303 आर, और यहाँ पर एलसीएम लेते हैं T1 T2, तो T2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी T2 और माइनस T1 की हो जाएगी यहाँ पर T1। तो हमारा जो लॉग K2/K1 आया EA/2.303 आर और T2 माइनस T1/T1 इंटू T2। तो यहाँ से हम एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो एक्टिवेशन एनर्जी EA आ गया। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। जब टेम्परेचर आपको गिवन होगा, एक्टिवेशन एनर्जी निकालना होगा, आर की वैल्यू आपकी फिक्स होती है 8.314 और K2/K1 रेट कॉन्स्टेंट है। तो इनमें से कोई बाकी वैल्यूज़ गिवन होती हैं, कोई एक वैल्यू निकालनी होती है। तो आई होप इट इज़ प्रॉपरली क्लियर, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, बोथ पार्ट, इसके दोनों पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेंगे अच्छे से। एनी डाउट्स, एनी कन्फ्यूजन्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।